बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोफिशेंट ऑफ कंकोर्डेंस। तो सबसे पहले हम डिक्शनरी मीनिंग देख लें कि कंकोर्डेंस के डिक्शनरी मीनिंग क्या होते हैं। तो इसकी जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है मुताबिकत के, इत्तेफाक राय के या फिर हम आहंगी के। तो हम आपको बता चुके हैं कि हम स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम दो सेट ऑफ रैंक्स के इन बिटवीन एसोसिएशन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें, लेट सपोज़ जब आपके पास सेट ऑफ रैंक्स मोर देन 2 हो जाते हैं, आपके पास 3 सेट ऑफ रैंक्स हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप स्पीयरमैन का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है। तो जब आपके पास सेट ऑफ रैंक्स की तादाद जो है वो 2 से बढ़ जाएगी तो वहाँ पे फिर आप कोफिशिएंट ऑफ कंकोर्डेंस का इस्तेमाल करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कंकोर्डेंस को हम W से जो है वो इस्तेमाल करते हैं। चलिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखते हैं कि किस किस्म की सिचुएशन में हम जो है रैंक कोरिलेशन को छोड़ देते हैं और कोफिशिएंट ऑफ कंकोर्डेंस की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल कि हमारे पास 3 जज हैं। ठीक है, वो हमारे पास इस एग्जांपल में 8 जो है वो कंटेस्टेंट जो है आए हुए हैं। हर एक बंदा जो है वो अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहा है और तीनों जज जो है वो उसको अपनी ओपिनियंस के मुताबिक जो है वो कुछ रैंक्स दे रहे हैं। तो इन रैंक्स के दरमियान जब हमने एग्रीमेंट देखना है, इनके दरमियान जब हमने देखना है कि इनके दरमियान कोई मुताबिकत है कि नहीं, तो उसके लिए फिर हम कोफिशिएंट ऑफ कंकोर्डेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं कि 4 मेंबर्स ऑफ सिलेक्शन कमेटी रैंक 10 पर्सनस अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। कि हमारे पास सिलेक्शन कमेटी में 4 बंदे बैठे हुए हैं, 10 पर्सनस को जो है ये रैंक्स दे रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक। तो जब हर बंदे को ये 4 मेंबर जो है वो रैंक्स देंगे तो लास्ट में जब हम देखना चाहेंगे कि जो मेंबर्स ने रैंक्स असाइन किए हैं क्या इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट है कि नहीं, तो इसी एग्रीमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए, चेक करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ कंकोर्डेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह कॉलेजेस में स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो इसके लिए मुख्तलिफ जजेस जो है वो बैठे होते हैं और इनको कुछ रैंक्स जो है वो असाइन कर रहे होते हैं। पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होती हैं, सिंगिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, इस तरह कॉमेडी जो है वो एक्शंस होते हैं। तो ये तमाम ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां 2 से ज़्यादा जजेस जो होते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो उन रैंक्स के इन बिटवीन एग्रीमेंट को देखने के लिए हम जो है कोफिशिएंट ऑफ कंकोर्डेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम किंडॉल ने जो है इस पे जो है वर्कआउट किया था, इसीलिए इस फार्मूले को हम किंडॉल कोफिशिएंट ऑफ कंकोर्डेंस के नाम से जानते हैं। इसको हम W से डिनोट करते हैं। बड़ा आसान सा फार्मूला है, 12 टाइम्स S डिवाइडेड बाय m स्क्वायर इंटू n क्यूब माइनस n। ठीक है, and it is an important point to be noted down that the range of W is always in between 0 and 1। जिस तरह कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की अपनी रेंज होती है -1 से लेके +1, इसी तरह W की भी अपनी एक रेंज है। बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ अ रिलेटिव मेजर। अगर W की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है तो ये शो करता है कि जितने भी जजेस हैं उनके रैंक्स के दरमियान किसी किस्म का जो है वो एग्रीमेंट जो है आपको नहीं मिल रहा। इफ़ W इज़ इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि जितने भी जजेस हैं उन्होंने जो रैंक्स असाइन किए कंटेस्टेंट्स को, उनके दरमियान जो है वो परफेक्ट जो है वो एग्रीमेंट जो है वो मौजूद है। और अगर इसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान आएगी तो उसको हम एग्जैक्टली उसी तरह डिफाइन करेंगे जिस तरह हम कोरिलेशंस को डिफाइन करते रहे हैं। अगर W की वैल्यू 0 के क्लोज होगी तो इसका मतलब ये होगा कि एग्रीमेंट जो है वो काफ़ी वीक है, पुअर एग्रीमेंट आ रहा है रैंक्स के दरमियान। और अगर W की वैल्यू 1 के करीब करीब होगी तो इसका मतलब होगा रैंक्स के इन बिटवीन जो एग्रीमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग आ रहा है। एक ज़रूरी बात आपको बताते चलें कि कोफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बिकॉज ऑफ दैट जब आपके पास 2 से ज़्यादा सेट ऑफ रैंक्स होते हैं तो उनके दरमियान परफेक्टली जो है वो डिसएग्रीमेंट जो है वो कभी भी नहीं हो सकता। इट्स ओके। चलिए कुछ फार्मूलाज के आपको पार्ट्स के मतलब कुछ शनासाई दे दें। ये जो हमने यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल किया है, एस जो है ये सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस है। और हम जानते हैं कि जब भी हम डेविएशंस लेते हैं वो हमेशा हम अरिथमेटिक मीन से लेते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन मीन होगा उसका फार्मूला है m इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इज़ इट क्लियर? m क्या शो कर रहा है? m हमें शो कर रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, हाउ मेनी जजेस। जब m की वैल्यू 2 होगी तो वहाँ पे हम रैंक कोरिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब m की वैल्यू 2 से बढ़ जाएगी तो हम कोफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस का इस्तेमाल करेंगे। n क्या शो करता है? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स, यानी कितने परसेंट जो है वो आपके पास जो है इस गेम में जो है वो शिरकत कर रहे हैं। डियर, मुझे उम्मीद है कि कोफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा।
तो तब तक के लिए इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।